हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 का तीसरा पार्ट, जिसमें हमने पढ़ना है परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर प्रदर्शन और उनकी संक्रियाएं। एंड साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे दोस्तों कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं कि 1 तथा 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं बताइए, 2 परिमेय संख्याएं बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जैसा कि दिया गया है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन एवं संक्रियाएं। तो संक्रियाओं में 4 संक्रियाएं होती हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है और भाग होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 2 परिमेय संख्याएं 1/2 तथा -3/2 को जोड़िए। तो मैंने आपको सीधी सीधी भाषा में कल वाले टॉपिक में ही समझाया था कि किसी भी चीज को जोड़ना है अगर, ठीक है, तो उसके चिन्ह के अकॉर्डिंग आप चलना सीखो। 1/2 प्लस के साथ है तो हम इधर आ गए। अब ये लिखा है कि -3/2 को जोड़िए, तो -3/2 यानी 3 स्टेप हमें चलना है माइनस की तरफ। देखो अगर यहाँ पे हर समान है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 1/2 और -3/2 का जो हर है वो क्या है, समान है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, 1 पे जाना है, फिर उसके बाद 3 स्टेप बाएं तरफ जाना है। ये माइनस क्या बताता है, बाएं तरफ जाना है। तो हम 1 के पास पहुंचे, फिर 1 2 3 स्टेप हम कहाँ पहुंचे, बाएं तरफ पहुंचे। तो हमें क्या मिल गया, तो -2/2 और इसको हम लिख सकते हैं -1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया आपको। उसके बाद यही चीज जब आगे दिया गया है कि फिर लिखा गया है कि -3/4 तथा 1/4 को जोड़िए। तो -3/4 मतलब माइनस की तरफ यानी बाएं तरफ चलना है, तो 0 से बाएं तरफ चले हम, तो हम -3/4। फिर +1/4 की तरफ चलना है, तो +1/4 जब हम चलेंगे दोस्तों तो हमें दाएं तरफ चलना पड़ेगा, यानी इधर चलना पड़ेगा, इस साइड में चलना पड़ेगा। तो एक स्टेप जब हम चलेंगे तो हमें मिल गया -2/4, और -2/4 को आप लिख सकते हो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, -1/2। इसी तरह से योज्य प्रतिलोम, जो कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर माइनस है तो उसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, प्लस होगा। ये पूर्णांकों का था। अगर परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो 3/4 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो -3/4 होगा। ये भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब हम घटाना पढ़ते हैं। तो घटाने में दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं 2/3 तथा 3/5 का अंतर निकालो। देखो सबसे पहली चीज तो आपको करना है हर को समान, जैसा कि हमने जोड़ में पढ़ा है। जब आपका हर समान होगा तभी आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊं कि 2/3 और 3/5 का हर समान करने के लिए 3 इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 5 का इधर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 3 15। ठीक है, इस 5 का इसमें और इसमें दोनों में गुणा करा दो, और 3 का जो गुणा है इसमें और इसमें करा दो, तो 3 × 9 और 3 × 5 = 15। अब जब ये हो जाए तो आप संख्या रेखा बना सकते हो, यानी यहाँ लिख सकते हो 0। अब इधर लिख सकते हैं हम 1/15, 2/15, 3/15 एंड ऐसे ही कहाँ तक हम लिख सकते हैं। चूंकि 10/15 तक मिला है तो हम 10/15 एंड 9/15 लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको कि मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये पूरी मैपिंग करके दिखाता हूँ, मैं फिर से संख्या रेखा पे दिखाता हूँ। ठीक है, आपको मिला है 10/15 में से क्या घटाना है, 9/15। क्लियर, आपको संख्या रेखा बना लेनी है इस तरह से। यहाँ पे हमने 0 दिखा दिया, ये हो गया 1/15 यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10वें पे 10/15 दिखाना है और 9वें पे 9/15 हो गया। अब क्या करना है कि आपको करना है कि 10/15 में से 9/15 को क्या करना है, घटाना है। तो 10/15 कहाँ है, तो हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि 9 स्टेप, जब ये हर समान हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है। पहले हमें 10 पे जाना है तो हम 10 पे पहुँचे। अब माइनस के साथ है 9, यानी बाएं तरफ चलना पड़ेगा 9 स्टेप, तो हम पहुँच जाएंगे 1/15। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको लिखा गया है 1/15 प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा गया है 1/15 प्राप्त होता है। तो संख्या रेखा पर इस तरह से हम दिखा सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि गुणा किस तरह से होता है। तो यहाँ पे दिया गया है गुणा किस तरह से होता है। तो आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा गया परिमेय संख्या -2/3 को 5 से गुणा करें। अच्छा, जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा -10/3। संख्या रेखा पर इसका अर्थ होगा 0 से बाईं ओर 2/3 के बराबर 5 कदम चलना।
2/3 के बराबर 5 कदम चलना, मतलब हर एक कदम आपका 2/3 के बाईं ओर, सॉरी शून्य के बाईं ओर 2/3 होगा। तो पहली तीर देखो ये 2/3 पे लगी है, फिर जब हम 2/3 कदम चले हैं तो 4 पे पहुंच गए, फिर चलेंगे तो 6 पे पहुंच गए, फिर चले हैं तो 8 पे पहुंच गए, एंड फिर चले हैं तो -10 पे पहुंच गए। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर संख्या रेखा पर आपको 3 × 5 दिखाना हो दोस्तों, आपको संख्या रेखा पर 3 × 5 दिखाना हो, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 0 है, आपको दिखाना है 3 × 5, यानी 3-3 कदम का स्टेप आप चलोगे, लेकिन कितनी बार चलोगे? 5 बार। जैसा कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लो 3 × 3 ही दिखाना हो आपको, 3 × 3, तो 3-3 कदम चलोगे, यानी पहला कदम हम चलेंगे 3 पे, फिर दूसरा कदम 3 स्टेप चलेंगे, फिर तीसरा कदम हम कहाँ चलेंगे? 3 स्टेप चलेंगे। इट मीन्स हम कहाँ पे पहुँच गए? 9 पे पहुँच गए। तो इस तरह से हम गुणा को संख्या रेखा पे दिखाते हैं। उसके बाद दिया है विभाजन, तो विभाजन दिया गया है परिमेय संख्या का, उसके व्युत्क्रम से गुणनफल सदैव 1 होता है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो गुणन तत्समक होता है उसे हम 1 कहते हैं। ठीक है। अब कहा गया है कि परिमेय संख्या 2/3 को अन्य परिमेय संख्या 3/4 से इस प्रकार विभाजित करें। तो 2/3 में भाग देना है -3/5 से। तो जब भी भाग होता है तो इसको जब पलट दोगे, तो आप बचपन में भी पढ़े होगे, 2/3 × -5/3 हम लिख सकते हैं। देखो ये माइनस तो यही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ें यहाँ होती हैं वो उलट जाती हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, और 5 दूना 10, तो -10/9। तो आपका आंसर आप देख रहे हो -10/9 दिया है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़ना है, जो स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरुआत, तो आपको संख्या रेखा पे दिखाया गया है। पूर्ण संख्याएं शुरुआत होती हैं 0 से। अब मैं पूरे चैप्टर का कंक्लूजन बता रहा हूं दोस्तों। पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो आपको दिखाई गई हैं। देखो ध्यान से, परिमेय संख्याएं बट्टे के रूप में होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं। ठीक है। अब ये सारी संख्याएं दिया गया है, यह रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती रहेगी, परंतु आप -1 0 0 1 इत्यादि के बीच में संख्याएं पाते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख रहे थे कि 0 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे भी यही हालत थी, यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं, यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं, यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं। बट जैसे ही परिमेय संख्या आप पढ़ते हो, अब आपको 0 से लेके 1 के बीच में भी कुछ संख्याएं मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्वालिटी है परिमेय संख्या की कि इसमें आपको 0 से 1 के बीच में भी कुछ संख्याएं मिलना शुरू हो जाती हैं। अब जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये कैसे होगा? बड़ी सिंपल सा वे है, अगर आप सीख जाओगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। -2 को हम ले सकते हैं -20/10। अब ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, मैं उसका रीजन अभी बताऊंगा। और 0 को लिख सकते हैं 0/10। देखो 10 से अगर काटोगे तो ये -2 ही मिलेगा, एंड 10 से भाग दोगे तो 0 ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम -20/10 और 0/10 लिख लेंगे, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि हम इनके बीच कई सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 0 है तो इसको 0/10 लिखेंगे तब भी 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं -20/10, तो ये भी -2 ही रहेगा। लेकिन अब इसके बीच में हम लिख सकते हैं 19/10, फिर लिख सकते हैं -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, -14/10 एंड -1/10। फिर हमारा क्या आ जाएगा? 0/10। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर इनके बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा गया है -5/6 और 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्या। बड़ी सिंपल सी बात है कि इनके एलसीएम को बराबर कर दो, बिकॉज आप देख रहे होगे जब हम पिछला क्वेश्चन लगाए हैं तो यहाँ पे भी 10 था और यहाँ पे भी 10 था। आपको नीचे वाले को बराबर करना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है? नीचे वाले को बराबर करना है। तो इनको बराबर करने के लिए 6 में 4 से गुणा करा दिया गया, 8 में 3 से गुणा करा दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मिल गया है 20/24, यहाँ मिल गया है 15/24। अब सोचो कि
अब ये नीचे वाले से कोई मतलब ना रखो कि नीचे वाले से मतलब रखें, हमें सिर्फ ऊपर वाले से, यानी -20 से चलना है। और कहाँ तक चलना है? 15 तक चलना है। तो भैया बीच में 0 भी मिलेगा, तो बीच में मिलेगा -19, -18, -17, ऐसे डॉट 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 14 तक बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी। बस सबके बटे क्या लगा देना है? 24। क्या लगा देना है? 24। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी दोस्तों, जो आपके सामने दी गई हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, मैं संख्या रेखा पे दिखाना आपको बताया हूं। अब ये संख्याएं जो दी गई हैं वो यहाँ दी गई हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इनके मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इनके मध्य की परिमेय संख्याओं को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर बीचों बीच एक परिमेय संख्या पूछे तो बड़ा सिंपल सा काम करना, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, और 2 से भाग दे दो, क्योंकि एक ही परिमेय संख्या पूछा है तो यही काम करना है। ध्यान से समझना इस चीज को, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना। जैसे मान लो आपसे पूछे कि 3 और 5 के बीच परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे? 3 + 5 को जोड़ दो तो कितना हो गया? 8, और बटे 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा? 4। तो इट मीन्स दैट 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसी तरह से जब मध्य की एक परिमेय संख्या पूछे तो आपको दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है और उसमें कितने से भाग दे देना होता है? 2 से भाग दे देना होता है। तो जब आप भाग देके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल गया? 3/8। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन और तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं हम इस चीज को। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हो। अब ये 1/4 और 1/2 होंगे कहाँ? जरा ध्यान देना इस चीज पे। चूंकि सब प्लस के साथ है इसलिए ये 0 के दाईं तरफ होंगे। तो यहाँ पे 0 है और ये इसके दाईं तरफ। ठीक है, तो 1/4, 1/2। अब इनके बीच की ये संख्या बतानी, यानी सी वाले पोर्शन को बताना है। ठीक है, तो सी वाले पोर्शन को हम कैसे बताएंगे? तो जैसा हमने आपको बताया कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो 3/8 हो गया। तो यहाँ सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3/8। इस तरह से हम संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखते हैं दोस्तों। कुछ चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे, खुद पढ़ोगे इन चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। उसके बाद की चीज़ें क्या कहती हैं कि अगर इनके बीच, अब मान लो कह दे कि 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो, लेट्स अज्यूम दैट इनके बीच कह दे 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो एक सिंपल सी बात बताओ, 1/4 जैसे संख्या रेखा पर देखो तो यहाँ 0 है, यहाँ मिला है 1/4 और यहाँ है 1/2, और इसके बीच एक हमें संख्या मिल गई जिसका नाम है 3/8। अब कहा है इन दोनों के बीच 2 परिमेय संख्या, तो अभी तो एक ही मिली है। अब दूसरा काम क्या कर सकते हो कि अगर इन दोनों के बीच एक हमें मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो जब इन दोनों के बीच हमें एक ढूंढना है तो फिर वही काम करना है, यानी इसको और इसको जोड़ के और 2 से भाग दे देना, तो यहाँ पे एक संख्या मिल जाएगी। और ये संख्या जब मिल जाएगी हमें, तो ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों मिलके 2 परिमेय संख्या हो जाएंगी, जो किसके किसके बीच होंगी? तो 1/2 और 1/4 के बीच में होंगी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट फिर से ट्राई करना आपको, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं, जो चीज़ें हम पढ़े हैं उनको हम समझते हैं कि क्या हमें पढ़े हैं, क्या हमें समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो खेल वही है कि पहली परिमेय संख्या मतलब दोनों को जोड़ के हमने 2 से भाग दिया। दूसरी परिमेय संख्या देखो, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, 1/6 और 1/3। अगर यहाँ 0 है, यहाँ आपका 1/6 है, यहाँ 1/3 है, तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको बीचों बीच एक संख्या मिलेगी। ठीक है, जोड़ के 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे एक संख्या मिलेगी। फिर इसको मान लो यहाँ x मिल गई, तो इसको जोड़ के 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे एक संख्या मिलेगी। इसको जोड़ के 2 से भाग दोगे तो यहाँ एक संख्या मिल गई। 3 संख्या मिल गई, 1 2 3। अब क्या कर सकते हो कि चाहे इन दोनों को जोड़ के एक संख्या निकाल सकते हो, चाहे इन दोनों को जोड़ के एक संख्या निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम 4 संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल के दिया है। आप तीसरी और चौथी खुद निकालने की कोशिश करना, जो वीडियो मैं पीछे समझाया हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कथन सत्य है और असत्य है वो बताइए। तो 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य परिमेय संख्या 7/10 है कि नहीं। तो देखो, मध्य परिमेय संख्या निकालने का मैंने तरीका बताया कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो 2/5 धन 3/5 को जोड़ दिए और 2 से भाग देना है। तो एलसीएम यहाँ सेम है, तो 5 कितना, 3 और 2 कितना हो गया? 5/5/2। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, यानी 1/2।
तो इनके मध्य जो परिमेय संख्या है वो क्या है, 1/2 है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम आगे देखते हैं 0 और 1 के मध्य ठीक मध्य परिमेय संख्या जो है वो 1/2 है कि नहीं। तो 0 और 1 को जोड़ के और 2 से भाग दे दो, 0 और 1 कितना हो गया, 1/2, यानी ये वाला हमारा सही है। -2/3 और 2/9 के बीच एक परिमेय संख्या 1/9 है, तो बिल्कुल 1/9 होगा बिकॉज ऑफ दैट। अब ऐसी चीज़ों में क्या करना है, यहाँ मध्य नहीं लिखा है दोस्तों, याद रखना। यहाँ सिर्फ पूछा है बीच में एक संख्या आएगी, अगर मान लो -2/3 इधर पड़ता है, बीच में 0 पड़ेगा और 2/9 इधर पड़ता है, तो इनके बीच में ये संख्या आती है कि नहीं, ये पूछा है। तो इसका तरीका क्या, मैंने आपको बताया कि आप क्या करना कि इनके एलसीएम को बराबर कर दो। तो एलसीएम जब बराबर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इस 3 को 9 बनाना है, तो ऊपर मिल जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कराओगे तो नीचे मिल जाएगा 9 और ऊपर 3 से गुणा कराओगे तो 6, तो -6/9 और यहाँ पे हो गया 2/9। मतलब संख्या रेखा पे आपको फाइनली क्या दिखाना है, आपको संख्या रेखा पे दिखाना है -6/9 और 2/9। और जब एलसीएम बराबर हो जाए दोस्तों, तो मैंने एक चीज़ बताया कि आपको कोई टेंशन नहीं रखनी, यहाँ 0 दिखाओ, इधर -6 दिखाओ और इधर आपको ऊपर मिला है 2 तो इधर 2 दिखाओ। अब देखो -6 के बाद 5, -4, -3, -2, -1 और यहाँ मिलेगा 1 और 2। अब इसके नीचे क्योंकि यहाँ 9 था, यहाँ 9 था, इसलिए सबके बटे हम 9 लिखते चले जा सकते हैं, यानी यहाँ भी हम 9 लिख सकते हैं, यानी 1/9 इसके बीच में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 1/9 उसके बीच में आएगा। फिर दिया गया किन्हीं दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप बता सकते हो बिल्कुल होती हैं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब मान लो कि 2 को हमने जब लिखा था शुरू में 2/10, 20/10, तो इसको लिख सकते हैं 200/100। तो जब 100 के बेस पे आ जाएंगे तो भैया 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, ऐसे तो 199/100, बहुत सारी संख्या। ऐसे अगर हम 1000 बना दे तो ऐसे तो हजारों संख्याएं मिल जाएंगी हमको। इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां नंबर हमें क्वेश्चन दिया गया है, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच परिमेय संख्या कौन सी है। जब भी ठीक बीच पूछे दोस्तों तो दोनों लोगों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो इनका एलसीएम एक ही और 2 से भाग दे देना। आप देखो यहाँ पे प्लस है तो अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो -1 और -1/2 तो ये हो जाएगा -3/2 और पूरे के बटे 2 तो ये हो जाएगा -3/4। तो आंसर दिया है -3/4, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/4। फिर ये संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच 2/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच 2/3 दूरी पर। अब ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या पहले तो बनाओ उस पे संख्या रेखा पे। ठीक है, तो देखो एक संख्या रेखा है, अगर यहाँ 0 है तो 1 2 3 और फिर कहा है 4। अब कहा है कि 2 3 और 4 के बीच स्थित है और 2/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। तो कोई 2/3 दूरी पर बात किया है तो आपको क्या करना है कि 3 से लेके 2/3 दूरी पर अगर हम क्या करें कि इनमें 3 लगा दें, बटे में 3 लगा दें या 2/3 हम कर दें, तो 3 दूना 6/3 और यहाँ पे 2 3 6/3। तो इसमें से जो संख्या होगी हमारी 2/3 दूरी पर स्थित होगी वो होगी ये। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों वो संख्या 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए। तो वो हो सकती 3.5, 3.7, ना ही 4 से ज़्यादा ना ही 3 से कम। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है 5/2 जिसका मान होता है 2.5, तो ये वाला ऑप्शन गलत। माइनस दे दिया है तो माइनस में तो हम है ही नहीं, हम तो प्लस में है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन दिया गया है जो कि 13/3 दिया गया है, तो 3 चौको 12 यानी 4 से अधिक हो जाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। चौथा ऑप्शन बचा है 11/3, तो यही हमारा आंसर सही होगा 11/3। फिर दिया गया है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो जब भी ठीक बीच पूछे तो आप दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो तो उसकी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी। अब देखो ये नहीं होगी, -1 और 1 को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगी एंड 0/2 का मान कितना आता है, 0। फिर क्या लिखा है, 1 सही 3/4 से 1 सही 3/4 और
4 सही 3/8 के मध्य एक 7वीं दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। ये चीज़ों को रिपीट कर दिया है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, बट आप ट्राई करना इनके बीच में, यानी एक सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। ये मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8। मैं फिर से बता रहा हूँ वो क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। आपको लगाना है क्वेश्चन 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य जितनी परिमेय संख्याएं आपको मिल सके आपको बतानी है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, और ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक ले थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।